हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति, यानी कि इंग्लिश में जिसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो परिचय है, जो बेसिक क्लास है, मैं आपको लिए जो है मेरे यूट्यूब चैनल में मैं पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं देन आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट उस वीडियो को देखें, देन इस वाले वीडियो को देखें, तो आप इजीली समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू विजिटर हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम 99। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में बिना किसी देर किए हुए आगे की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में जो त्रिकोणमिति का जो परिचय था, यानी कि जो बेसिक लेसन था, मैं वो करवाया हूँ और आज मैं उसी से संबंधित एक प्रश्न लेकर आया हूँ। कैसे इसको हल करेंगे, मैं इसको आसानी से आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान निकालें। नंबर 1 साइन ए कॉस ए और नंबर 2 साइन सी कॉस ए। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको एक बात ध्यान में ये रखने होंगे कि अगर आप इस त्रिभुज ए बी सी का अगर आप आकृति अगर आप बनाना सीख लें तो समझ लीजिए कि आपका जो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपका बहुत ही इजी बन जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है क्वेश्चन को पढ़ते हुए। जैसे कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका कोण भी समकोण, समकोण अगर जहाँ भी कह दे आपको एक बात ध्यान में ये रखने हैं, वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से करने होंगे। इसका अर्थ होता है कि ये समकोण है। ए बी बराबर जो कि देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज में ये देख सकते हैं कि हमारे लिए अभी ए सी जो है, ये ए सी का भुजा का जो माप है ये हमें अभी तक मालूम नहीं है। तो दोस्तों, ए सी चूँकि यही हमारे लिए कर्ण है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया हूँ कि जो तिरछी भुजा होती है त्रिभुज में उसे कर्ण बोलते हैं। तो अगर कर्ण का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, तो जो कि कर्ण है, तो कर्ण का भुजा अगर हमें निकालने हैं तो हमारे लिए जो सूत्र था कि अंडर रूट लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे लिए सूत्र है। तो दोस्तों, आपको मैंने दो कंडीशन बताए थे, याद कर कीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी अगर कहा ना जाए तो हम लोग सबसे पहले जो केस 1 वाला जो कंडीशन है उसी को लेकर सारे हम कुछ अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे लिए ऐसी भुजा होगी कर्ण, ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट शुरू करते हैं लंब, यहाँ पर हमारे लिए हो जाती है ए बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बी सी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। अब इनका जो वैल्यू है, इस वैल्यू को जैसे हम यहाँ पर रखते हैं ठीक है, तो हमें जो है धीरे धीरे इसका जो आंसर जो है हम निकलना आ जाएंगे। तो ए बी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब फिर से हम नीचे लाइन में आते हैं, तो 24 का अगर वर्ग करते हैं ना स्क्वायर, तो हमें आंसर प्राप्त होगा 576 प्लस, और 7 का अगर स्क्वायर करते हैं, जैसे आप सभी को पता ही है 7 सते 49, तो ये 49 हो गया। अब दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 625, 625। तो दोस्तों, अब 625 का जो वर्गमूल है आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ये होता है 25। यानी कि हमें प्राप्त हो गया अभी ऐसी भुजा जो अभी तक हमें अननोन था, जो ज्ञात नहीं था, हमें प्राप्त हो गया अब जो है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, जब हमें त्रिभुज की यानी कि समकोण त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात हो ही गया है, तो अब हमें जो क्वेश्चन कहा गया है क्या क्या निकालना है, ये साइन ए और कॉस ए। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कोण है ए, ठीक है, और यहाँ पर भी ए, तो ए हमारे लिए ऊपर वाला शीर्ष में जो है शीर्ष ए ऊपर में है। इसीलिए अब हमें ध्यान ये रखना है जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में अप्लाई किए थे कि इसका केस नंबर 2, ठीक है,
उस हिसाब से हमें जो है सूत्र का इस्तेमाल करने हैं। तो अब हम जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, ठीक है, साइन ए, साइन ए, कुछ देर के लिए हम लोग अभी इस कोण को भूल जाते हैं। तो साइन का जो सूत्र होता है ना, फॉर्मूला, वो हमारे लिए होते हैं, आपको याद करना है कि लंब बटा कर्ण। ठीक, अगर आपको याद है तो आप इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हम लोग लिखेंगे इसे P/H। क्लियर। अब हमें ध्यान ये देना है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ऊपर शीर्ष वाले में अगर हमें कोण दिए हुए होते हैं, तब हमारे लिए नियम ये हो जाता है, जो ये सीधी भुजा जो है लंब होती है, ये बन जाती है आधार, और ये ज़मीन पर जो गिरी हुई होती है जो कि आधार होती है साधारणतया, ये हो जाती है लंब। तो हमें लंब यानी कि यहाँ हो गया BC भुजा, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग BC बटा, और जो तिरछी भुजा होती है वो है कर्ण, ये AC, तो AC। अब BC का अर्थ है 7, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और AC जो कि हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में भाग हो जाता है, तो बचा हमारे पास क्या, 7/25 से, आंसर हमारे लिए ये हो गया। तो ये रहा पहला साइन ए का। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, उसके बाद है हमारे लिए कॉस ए। कुछ इसी प्रकार हम लोग कॉस ए का भी जो मान यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं कि कॉस ए। तो पहले हमारा जो कंडीशन रूल यही है कि हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आधार, ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट में ये दिखा दिया, दोनों में से कोई आप एक ही लिख सकते हैं, ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब हमें अगेन देखना है, क्योंकि यहाँ हमारा जो कोण है, शीर्ष कोण जो है ये शीर्ष के पास है यानी ऊपर, इसीलिए हमें ये बदल जाएगा। तो ए बी भुजा हो जाएगी आधार, ठीक है, ए बी भुजा हो जाएगा आधार, और AC भुजा हो जाएगी कर्ण, यानी कि AB/AC। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि AB बटा AC, AB बटा AC। AB का जो वैल्यू है दोस्तों, AB का जो वैल्यू है हम लोग देख चुके हैं कि 24 सेंटीमीटर, और AC का जो वैल्यू तिरछी भुजा है, जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं, AC का 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिवाइड हो गया, बचा हमारे लिए क्या, सिर्फ यहाँ पर 24/25। तो दोस्तों इसके लिए भी हमारा आंसर आ गया। अब जो ये नंबर 1 के लिए हमें था, ठीक है, इसके बाद अब हम जैसे ही देखना चाहेंगे, ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम लोग देखेंगे तो हमें अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, साइन C और कॉस C का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए साइन C, यानी कि ध्यान से आपको देखना है दोस्तों कि अब जो हमारे पास जो कोण हमें दिया हुआ है, ये समकोण जो है B भुजा, ठीक है, B के ठीक सामने वाली जो शीर्ष है यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर जब दिए हुए होते हैं तो दोस्तों हमारे लिए ये भुजा हो जाती है, ठीक है, हमारे लिए ये भुजा हो जाती है लंब, और ये भुजा हो जाती है आधार। दोस्तों अगर आपको अभी भी इस 2 कंडीशन में प्रॉब्लम है, देन आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति लिखकर एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें आप जाकर ज़रूर इसका बेसिक वीडियो को ज़रूर देखें, देन आपको इजीली समझ में आएंगे। तो साइन C और कॉस C का मान हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं नंबर 2, ठीक है, साइन C। तो साइन C रहे और साइन A रहे, यानी कि कोण हमारा किसी भी शीर्ष पर रहे, ठीक है, आपको समझा देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए कि कोण हमारा चाहे ये वाले शीर्ष पर रहे या फिर ये वाले शीर्ष रहे, हमें हमारे फार्मूला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो हमारा फार्मूला होता है हम उस फार्मूला को आराम से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी हम लिख चुके हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब इन भुजाओं के जो नाम है इन पर जो है हमारा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लेना है। तो लंब हमारे लिए जब C है, साइन C है, तो ये हो जाती है लंब, ये हो जाती है, और ये हो जाती है कर्ण, यानी कि AB बटा AC, ठीक है, AB बटा AC। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AB बटा AC, और AB हमारे लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 24,
तो लिखेंगे 24 और AC मतलब 25 तो 25 दोनों में सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हमारा डिवाइड हो गया तो बचा क्या 24/25 सेंटीमीटर। एक सॉरी सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगेन हम लोग हमारे लिए एक और है कि cos C। तो cos C पर भी पहले C पर हमें ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, जो कि इसका फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, यानी कि अब हम इसकी भुजाओं को अगर लिखना चाहें तो भुजाओं को हमें लिखने के लिए इस आकृति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि cos C इस C शीर्ष में कोण है, इसलिए BC भुजा हो जाती है आधार, और चूँकि कर्ण तो कर्ण ही है, इसमें कोई चेंज नहीं, यानी कि BC बटा AC हमें लिखना होगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि BC बटा AC। BC भुजा का जो वैल्यू है हमारे पास आप देख सकते हैं 7 और AC का 25, यानी 7/25। अब हम यहाँ लिखेंगे कि 7/25 दोनों में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो डिवाइड हो गया, तो बचा हमारे पास ओनली 7/25। ठीक है दोस्तों, ये रहा आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये सारे सॉल्यूशन अगर समझ आ गए हो, देन आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी एक प्रेरणा मिले कि आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों। और ये वीडियो करने के बाद मैं आपको एक छोटी सी टास्क ये दे रहा हूँ, आपको सिर्फ बताना ही ये है कमेंट सेक्शन में कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। आगे के वीडियो के लिए अपडेटेड नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जोहार झारखंड।